जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत आने वाले 23वें और 24वें अध्याय की कथा। आप सभी सज्जन कथा को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 23वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं के साथ लोह जंग वन में गए, जो बसंत की माधवी तथा अन्य लता वल्लरियों से व्याप्त था। उस वन के सुगंध बिखरने वाले सुंदर फूलों के हारों से श्री हरि ने वहां समस्त गोपियों की वेणियां अलंकृत की। भ्रमरों की गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से वासित यमुना तट पर अपनी प्रेयसियों के साथ श्याम सुंदर विचरने लगे। विचरते विचरते रासेश्वर श्री कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुंचे, जो करील, पीलू तथा श्याम, तमाल और ताल आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था। वहां रासेश्वरी श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशोगान सुनते हुए श्री हरि ने रास आरंभ किया। उस समय वे यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे। राजन, वहां एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे तुम मेरे मुख से सुनो। शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था, जो कुबेर का सेवक था। इस भूतल पर उसके समान गदा युद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मेरे मुख से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख भार लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा में आया। उस मदोन्मत्त वीर ने राजसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा, राजन, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना लूंगा। विदेहराज तब तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में ले कंस रंग भूमि में शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगा। उन दोनों में घोर गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाला चट चट शब्द प्रलय काल के मेघों की गर्जना और बिजली का गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उस रंग भूमि में दो मल्लों, नाट्य मंडली के दो नटों, विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो उद्भट सिंहों के समान कंस और शंखचूड़ परस्पर जूझ रहे थे। राजन, एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गदाएं आग की चिंगारियां बरसाती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गईं। कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा। तब शंखचूड़ ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का बल क्षीण नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। तदंतर दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूड़ को सहसा पकड़कर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। वहां 100 योजन ऊपर चला गया। शंखचूड़ आकाश से जब वेग पूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई। तथापि उसने भी कंस को पकड़कर आकाश में 10,000 योजन ऊंचे फेंक दिया। कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच में सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य वहां आ गए। दोनों ने रंग भूमि में उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्वनी वाणी में कंस से कहा, श्री गर्ग जी बोले, राजेंद्र, युद्ध ना करो, इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है। यह महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान ही वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और उसे अत्यंत मूर्छा आ गई थी। और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्यु के ग्रास बन गए हैं, परंतु शंखचूड़ धराशायी नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं है कि यह तुम्हारे लिए अजय है। इसका कारण सुनो। वे परिपूर्णतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं,
उसी तरह भगवान शिव के वर से बलशाली हुए इस शंखचूड़ को भी मारेंगे। अतः यदुनंदन, तुम्हें शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए। यक्षराज, तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गर्गाचार्य जी के यों कहने पर शंखचूड़ तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। तदंतर कंस से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रासमंडल मिला। वहां ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कान में पड़ा। फिर उसने रास में श्री रासेश्वरी के साथ रासेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाईं भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वे स्वेच्छानुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए खड़े थे। हाथ में बंसी लिए मुख से सुंदर मंद हास्य की छटा छिटक रहे थे। उनके भ्रूमंडल पर राशि राशि कामदेव मोहित थे। ब्रज सुंदरियों के यूथपति ब्रजेश्वर श्री कृष्ण कोटि कोटि चंद्र चवरों से सुशोभित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया। बहुलास्व ने पूछा, विप्रवर, आप भूत और भविष्य सब जानते हैं, अतः बताइए, रासमंडल में शंखचूड़ के आने पर क्या हुआ? श्री नारद जी ने कहा, राजन, शंखचूड़ का मुंह था बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीव लप लपाकर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगीं। इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रासमंडल में हाहाकार मच गया। वह काम पीड़ित दुष्ट यक्षराज सतचंद्रानना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर दौड़ चला। सतचंद्रानना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो साल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े। काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण को पीछा करते देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से विवल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा। महादुष्ट शंखचूड़ भागकर जहां जहां गया वहां वहां श्री कृष्ण भी साल वृक्ष हाथ में लिए अत्यंत रोष पूर्वक गए। राजन, हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने भी एक साल उखाड़ लिया और उनके सामने विशेषतः युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया। भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस साल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ आंधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारा। मारकर वह दुष्ट यक्ष संपूर्ण दिशाओं को निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर दे मारा। जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ामणि ले ली। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है। नरेश्वर, शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिंगमंडल को प्रकाशित करती हुई ब्रज में श्री कृष्ण सखा श्री दामा के भीतर विलीन हो गई। इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान मधुसूदन हाथ में मणि ले फिर शीघ्र ही रासमंडल में आ गए। दीन वत्सल श्री हरि ने वह मणि सतचंद्रानना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ रास आरंभ किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा के प्रसंग में शंखचूड़ का वध नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। 24वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, तदंतर गोपियों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियां विलीन हो गईं और वे सब की सब ब्रजांगना होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गईं। मिथिलेश्वर लता रूपणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सब के साथ वृंदावनेश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे।
कदम वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरम्य तट पर सब ओर शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंध पूर्ण कर रही थी। बंसीवट उस सुंदर पुलिन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा, ताल, मृदंग, मुरचंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियां श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगी। कुछ गोपियां मेघमल्लार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थीं। राजन, कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोस, भैरव, श्रीराग तथा हिंदोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। नरेश्वर, उनमें से कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थीं और कुछ मुग्धाएं थीं। कितनी ही प्रेम परायण गोप सुंदरियां प्रौढ़ा नायिका की श्रेणी में आती थीं। उन सब के मन श्री कृष्ण में लगे थे। कितनी ही गोपांगनाएं जार भाव से गोविंद की सेवा करती थीं। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से क्रीड़ा करने लगी। कितनी ही गोपांगनाएं पैरों में नुपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नुपुरों की झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर लेती थीं। कितनी ही गोपियां योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती थीं। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपांगनाएं वंशीधर की बांसुरी के साथ वीणा बजाती थीं और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थीं। कुछ श्री हरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खड़ताल बजाती और बहुत सी सुंदरियां माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुस्तर भाव से गीत गाती थीं। वे भूतल पर सांसारिक सुखों को सर्वथा भुलाकर वहां रम रही थीं। कुछ गोपियां लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थीं। किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते, तब गोविंद अपने वक्ष स्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिका में जो नक बेसरें थीं, उनमें मोती की लड़ियां पिरोई गई थीं। उनको तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबूल में से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियां भी चबाने लगती थीं। अहो, उनका कैसा महान तप था। कितनी ही गोपियां हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी 2 उंगलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थीं। कदम्ब वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। मिथिलेश्वर, कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थीं। जिनकी मुख कांति सत सत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी, ऐसी गोप सुंदरियां श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थीं। कुछ ब्रजांगनाएं स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम विवल एवं परमानंद में निमग्न हो योगी जनों की भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थीं। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थीं। इस प्रकार रास मंडल में सर्वेश्वर भक्त वत्सल गोविंद की शरण ले वे सब गोप सुंदरियां मनोरथ पूर्ण हो गईं। महामते राजन, वहां गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकता है। महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आसुरी था। वे नारदगिरी पर्वत पर
श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बदरी खंड मंडित नारायणाश्रम को गए, किंतु वहां उन मुनीश्वरों को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहां के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहां भी शेष सैया पर श्री हरि का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यों कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे श्री हरि का दर्शन हो। यों कहते हुए मन के समान गतिशील आसुर मुनि बैकुंठ धाम में गए, किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। नरेश्वर वहां के भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगींद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहां के वृंदावनीय कुंज में भी प्राक पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? तब वहां रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामनावतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी कृष्ण गर्भ अवतार हुआ था वहां साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यों कहने पर महामुनि आसुरी वहां से उस ब्रह्मांड में आए। श्री हरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहां महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा, आसुरी बोले, भगवान मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवत दर्शन की इच्छा से बैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगा आया, किंतु कहीं भी देवाधिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणि बताइए, इस समय भगवान कहाँ हैं? श्री महादेव जी बोले, आसुरे तुम धन्य हो। ब्राह्मण तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुने मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें इस क्लेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां गए थे, वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुने आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा। तुम भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद में रास क्रीड़ा प्रसंग में आसुरी मुनि का उपाख्यान नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। ऐसी सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें।